क्या ये कृषि कानून काला बाजारी को बढ़ावा देंगे? ये सवाल लगातार बढ़ता जा रहा है लोगों के दिमाग में। दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। कृषि के अंदर टोटल 3 कानून हैं। 3 कानूनों में अगर हम बात करें तो तीसरा बिल जो है, उस बिल का नाम है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। सो दोस्तों, इस बिल के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें पहले क्या होता था कि कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन खाने पीने वाली चीज़ों को एक लिमिट से ज़्यादा अपने पास स्टोर नहीं कर सकता। सरकार बोल रही है कि इस वजह से कृषि के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा इन्वेस्ट नहीं करती थी। तो अब इस बिल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया कि कोई भी कंपनी जितना चाहे माल को स्टोर कर सकती है और जितने लंबे समय के लिए चाहे कर सकती है। अब उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। सो दोस्तों, अब ये देखते हैं कि अगर इस चीज़ को किया गया है तो इसके फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो के साथ जुड़े रहना, क्योंकि इस बिल का लेना देना किसान के साथ नहीं है। इस बिल का सीधा सीधा आपके साथ लेना देना है, क्योंकि ये आने वाले समय में आपके मंथली बजट और आपकी पॉकेट के ऊपर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, पहले प्राइवेट कंपनियां कृषि उद्योग में नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर लिमिटेशन थी कि आप एक लिमिट के ऊपर स्टोरेज नहीं कर सकते। तो अब ये लिमिटेशन हटा दी गई है। अब उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी इस बिज़नेस में आती है तो वो सबसे पहले क्या करेगी कि अगर उसको आलू चाहिए, प्याज चाहिए या कोई सब्जी चाहिए, तो उसके लिए वो प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देगी, ताकि उसकी प्रोडक्शन बढ़े और वो ज़्यादा फसल ले सके। सो इसके लिए वो अपने इक्विपमेंट के ऊपर भी पैसा इन्वेस्ट करेगी और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वो पैसा इन्वेस्ट करेगी। सो दोस्तों, ये तो है कि वो चीज़ जिसके अंदर वो कृषि के अंदर जो फ़ायदा दिखाई देगा। अब उसका किसान को क्या फ़ायदा हो सकता है? दोस्तों, किसान के लिए सरकार ने पहले से ही एक बिल बनाया हुआ है, जो इसी का बिल नंबर 2 है, फार्म्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। मान के चलो, अब एक बड़ी कंपनी, जैसे कि ऑलरेडी इंडिया में बहुत बड़ी कंपनियां जो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रही हैं, जिसमें बेस्ट प्राइस है, बिग बाज़ार है, इजी डे है, मोर है जो आदित्य का ग्रुप है, और जियो मार्ट है। एक कंपनियां हैं जो फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ऑलरेडी डील कर रही हैं। सो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं कि बेस्ट प्राइस ने सोचा कि भाई आलू और प्याज हर मौसम में और हर सब्जी में घर में यूज़ होता है, तो क्यों ना हम इसी की फार्मिंग करें, क्यों ना हम इसी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करवाएं। तो मान के चलो, उसने पूरे इंडिया में जहां पर भी प्याज और आलू उगता है, उन सभी किसानों के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अगर आपका प्याज 10 रुपये बिक रहा था तो मैं आपको उसके 15 रुपये दूंगा। तो किसान का यहाँ भी फ़ायदा हो गया। ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग मानो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब समझने वाली बात क्या है दोस्तों, कि इस बिल के अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता है तो एक ही कंपनी का पूरे इंडिया के आलू और प्याज के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। अब दोस्तों, सोच कर देखो इस पोजीशन को कि क्या हो सकता है अगर इसी तरीके से पूरे इंडिया का आलू और प्याज एक ही कंपनी के पास हो, उसकी मोनोपोली, तो क्या होगा दोस्तों। तो अब आप सोचो कि क्या ये बिल सही है? दोस्तों, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये बिल काला बाजारी का एक लाइसेंस है, क्योंकि अगर एक कंपनी के पास प्याज पड़ा है तो वो अपने हिसाब से उसका रेट फिक्स कर सकती है। वो चाहे तो उसको 100 रुपये के हिसाब से दे, वो चाहे तो उसको 200 रुपये के हिसाब से दे। सो दोस्तों, ये बिल अगर हम बात करें तो काला बाजारी का एक बहुत बड़ा लाइसेंस है सरकार के द्वारा, जो बड़ी कंपनियों को दिया जा रहा है। सो इसीलिए दोस्तों, अगर कहीं आपको लगता है कि ये बिल आपकी लाइफ में भी इफेक्ट डाल सकता है, तो आप किसानों का समर्थन कीजिए, ताकि इन बिलों के लिए जो किसानों की डिमांड है वो पूरी हो सके। सो दोस्तों, अपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये बिल सही है या गलत है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।